बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद क्यूएस ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम लोड बेरिंग वाल्व की बुनियाद की खुदाई और पीसीसी निकालना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम दीवारों की लंबाइयां निकालना और उनको मेजरमेंट शीट में पुट करना सीख चुके हैं। आइए दोस्तों अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हम किसी आइटम की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और किस तरह से उस आइटम को मुकम्मल करते हैं। दोस्तों प्रीवियस वीडियोस में हमने बंद सिरे वाली, खुले सिरे वाली और एक सिरा बंद एक सिरा खुले वाली दीवार की पूरी पहचान सीख ली थी और उसके ऊपर ये जो सिंबल डालनी थी, जो बंद सिरे वाली दीवार है वो उसके ऊपर माइनस का साइन, जो खुले सिरे वाली है वो प्लस का साइन, जिसका एक सिरा खुला है दूसरा सिरा बंद है तो उसको प्लस माइनस से शो करना, ये हमने पूरा सीख लिया था। आज दोस्तों इन दीवारों की डिस्क्रिप्शन लिखकर इसकी मुकम्मल आइटम मालूम करने का तरीक़ेकार सीखते हैं। दोस्तों आपने एक बात याद रखनी है और उसके ऊपर पूरी ज़िंदगी अमल करना है। अगर आपने पहले हॉरिजॉन्टल वाल को पुट करना शुरू किया तो आपने सब पहले सारी हॉरिजॉन्टल वाल को जो है वो मेजरमेंट शीट में पुट करना है। हॉरिजॉन्टल जो दीवारें हैं जब वो ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद आपने वर्टिकल को शुरू करना है। अगर आपने पहले वर्टिकल को शुरू कर दिया तो पहले आपने तमाम वर्टिकल वाल की एंट्री पुट करनी है, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल की पुट करनी है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करना है या वर्टिकल से स्टार्ट करना है। दोस्तों अपने कोर्स की कुतब में हमने दीवारों को डिस्क्रिप्शन में लिखने का कुछ इस तरह से सीखा था कि लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल। दोस्तों अब जब इमारत बड़ी होती है तो उसमें हम किस तरह से किस किस दीवार को लॉन्ग लिख सकते हैं, किस किस को शॉर्ट लिख सकते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है डिस्क्रिप्शन में लिखना और हमें भी नहीं पता चलता कितनी लॉन्ग वाल्स हैं और कितनी शॉर्ट वाल हैं। लिहाजा हम अपनी दीवारों की डिस्क्रिप्शन लिखने का एक दूसरे तरीके से सीखेंगे जिसको हम ग्रिड एक्सेस का तरीका कहते हैं। दोस्तों जब आपको ड्राइंग मिलेगी डिज़ाइनर ने उसके ऊपर ये इस तरह से ग्रिडिंग की होगी, जिस तरह से ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, लाइन सी है, लाइन ई है, इस तरह से जाते हैं तो ये लाइन 1 आ गई, ये लाइन 2 आ गई, ये लाइन 3 है और लाइन 3 के ऊपर एक दीवार और ये अलग से दूसरी दीवार, एक लाइन के ऊपर 2 दीवारें और ये लाइन 4। दोस्तों अगर इस दीवार को मैंने मेजरमेंट शीट में लिखना हो तो इसको आप 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि ये मेरे पास लाइन ए है, आपने ए से इसको लिखना है और ये इस तरह से आपने ये स्लैश डालनी है। और ये दीवार कितनी लंबी है, ये 1 नंबर से लगकर 4 नंबर लाइन तक लंबी है तो इसको हम लिखेंगे ये 1 से लग के 4 तक इसकी लंबाई बनती है। दूसरा तरीका दोस्तों इस तरह से हो सकता है, या आप इसको दूसरे तरीके से किस तरह लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये गिनती का अमल पहले लिख लें 1 से 4 और उसके बाद आपने इसको शो करना है कि ये मेरी वाली दीवार ए है। दोस्तों अगर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन ए बी के हिसाब से स्टार्ट की, आपने पहले ए बी सी डी लिखा और उसके बाद आपने गिनती के आदाद लिखे हैं तो आपने पूरे जितना भी आपकी क्वांटिफिकेशन होगी आपने पहले ABC से शो करना है, बाद में उसको 1 2 से लिखना है। और अगर आपने पहले गिनती के हिसाब से लिख दिया तो आपने अपना ABC बाद में लिखा तो आपने पूरे प्रोजेक्ट में ABC को बाद में रखना है। ये वाली दीवार मेरी लाइन ए है, 1 से लगकर 4 तक लंबी है। अब इससे आगे वाली लाइन पे जाऊं तो ये मेरे पास बी लाइन आती है। बी लाइन की जो दीवार है वो लाइन नंबर 2 से 3 तक जाती है। जो सी लाइन है, सी लाइन मेरी 1 नंबर लाइन से चल के 3 नंबर लाइन तक आएगी तो इसको हम लिखेंगे सी, इसको हम लिखेंगे सी और इसको लिख देंगे 1 से लगकर 3 है। और अगर मैं ई पे जाऊंगा तो ई को इस तरह से लिखूंगा, ई है मेरे पास और स्लैश ये मेरा आ गया 1 से लगकर 4 तक। दोस्तों हॉरिजॉन्टल वाल्स पे आते हैं तो इस दीवार को मैंने अगर लिखना है तो ये दीवार मेरे पास होगी, इसकी लंबाई है ए से लगकर, ये जो डैश है इसका मतलब से है या तक,
ए से लाकर ई तक इसकी लंबाई है और ये लाइन नंबर 1 पर। अब ये वाली दीवार अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये ए से स्टार्ट होती है और सी तक जाती है, ये ए और सी और ये वाक़या है 2 के ऊपर। तो इस तरह से आपने इसकी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी करनी है। आइए दोस्तों दीवारों की लंबाइयाँ निकालना शुरू करते हैं ताकि क्वांटिटीज के अमल पर जाया जा सके। मैंने जैसे आपको सिखाया है उसी तरह से ये वाला जो मेजरमेंट शीट की डिस्क्रिप्शन है ये मैंने सारी फिल कर दी हुई है कि ये ए 1 से 4, ए 1 से 4 का मतलब है ये लाइन ए और 1 से 4, और ये आगे आ जाता है मेरा बी लाइन और 2 से लगकर 3 तक। बी लाइन मेरी ये वाली बी लाइन और ये 2 और 3 ये वाली दीवार। उसके बाद मेरे पास आ गया सी का मतलब है सी लाइन के ऊपर ये वाली सी लाइन और इसकी लंबाई लिखी हुई है 1 से लाकर 3 तक। और उसके बाद ई आ जाती है मेरे पास और ई आ जाता है मेरा 1 से 4 तक। अब हॉरिजॉन्टल वाल के ऊपर आ जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल वाल जो सबसे पहले वाली ये लाइन नंबर 1 के ऊपर वाक़या है इसकी लंबाई बनती है ए से ई और इसका लाइन नंबर है 1। फिर दूसरी दीवार आती है ए से सी पे आता हूँ ये वाली दीवार लाइन नंबर 2। और दोस्तों कभी कभी ऐसे होगा कि एक लाइन के ऊपर एक से ज़्यादा दीवारें होगी, जैसे ये लाइन नंबर 3 है, इस पे एक ये दीवार है 2 बंद सिरे वाली और एक ये दीवार है 1 बंद सिरा और 1 सिला खुला वाली। एक लाइन के ऊपर 2 दीवारें हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। आपने बस लिखने का तरीका सीखना है। अगर मैं आ जाऊं अपने ग्रेड नंबर 3 की लाइन के ऊपर तो पहली दीवार मेरी ये ए से लाकर बी तक और दूसरी दीवार मेरी सी से लाकर ई तक, ये सी से ई तक, और चौथी वही ए से ई और 4 नंबर तक लिखा हुआ है। दोस्तों प्रीवियस वीडियोस में हमने बखूबी फार्मूले सीखे थे कि खुले सिरे वाली दीवार जो है उसका फार्मूला L+W-T है और जो बंद सिरे वाली है L+T-W। तो आइए लंबाइयाँ निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस दीवार की लंबाई मालूम करते हैं। इस दीवार की अगर मैं लंबाई देखूं तो इसका जो नक्शे के ऊपर मेरे पास L बना हुआ है वो है 33 फुट का। तो फार्मूला ये दीवार मेरे पास प्लस की दीवार है, फार्मूला बनेगा L+W और -T, जबकि मैंने खुदाइयाँ मालूम करनी है। दोस्तों मेरे पास ये प्लस वाली दीवार और ये प्लस वाली दीवार, इसका L बनता है 33 फीट और इसका W खुदाई का जो है वो 2.5 और T जो है वो 0.75। तो इस तरह से जब इस फार्मूले को मैं हल करूंगा मेरे पास आ जाएगी लंबाई 34 फुट और 9 इंच। दोस्तों L प्लान से लिया, W सेक्शन से और ये T आपको प्रीवियस वीडियोस में प्रॉपर मैंने सिखाया हुआ है। अब दोस्तों ये जो लंबाई आई है मेरे पास इसको हमने मेजरमेंट शीट में लिखना है, लिखना सीखा भी हुआ है। ये मेरे पास एक वाल आ गई और एक वाल मेरे पास आ गई 34.75 की। दोस्तों जो मैंने W इधर जमा या माइनस करना है वही W मैंने इधर भी कोट कर देना है। और एक्सकवेशन के लिए हाइट, ये जो नेचुरल सरफेस लेवल होता है हमारा इधर से लेकर ये एंड तक PCC के बॉटम तक जितनी भी आपकी हाइट बनेगी सबको आपने जमा कर लेना है और वो हाइट आपने इधर हाइट में डालनी है। दोस्तों ये 2 फुट हो गया, 2.5 फुट हो गया, 3 फुट हो गया, 3.5 फुट हो गया, 4 फुट। तो जो इस सेक्शन के मुताबिक मेरा एक्सकवेशन की हाइट बनेगी वो 4 फुट बनेगी। अब मेरी ये ए लाइन जो है ये प्लस की है और ई भी प्लस की है, तो यही लंबाई आएगी। ई को भी मैं इसी के हिसाब से फिल कर देता हूँ। एक दीवार ई की 34.75 और 2.5 इसका W और 4 फुट इसकी हाइट बन गई। इसके अलावा
अगर आप देखते हैं बाकी आपकी जो प्लस की दीवारें हैं वो 2 ही दीवारें थी नक्शे में, वो ख़त्म हो गई। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो लाइन बी पे आ जाते हैं। दोस्तों अब लाइन बी पे आते हैं तो लाइन बी आपकी इधर से लेकर इधर तक जो लंबाई है ये 6 फुट बनती है और 9 इंच की ये दीवार, तो यहाँ से यहाँ तक मेरी कुल हाइट जो है वो 6 फुट और 9 इंच बनेगी। जबकि एक सिरा बंद है एक सिरा खुला है, तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है L+0 - 0। L आपका आ गया 6.75, जबकि +0 होना है -0, ये ख़त्म, तो ये 6.75 ही रहेगा। दोस्तों आपकी ये बी लाइन एक दीवार 6.75, 2.5 और ये 4 इसकी हाइट हो गई। दोस्तों अब आ जाते हैं सी लाइन के ऊपर। जब हम सी लाइन के ऊपर आएंगे, सी लाइन जो है ये बंद सिरे वाली दीवार, इसका होगा L+T, आपको पता है फार्मूले का, -W। आपका L कितना है लंबाई में, ये इधर से लेकर इधर तक ये बनता है 18 फुट 9 इंच, तो इसको हम लिखते हैं 18.75, जबकि T हमारा 0.75 और W 2.5। दोस्तों जब हम इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे तो ये लंबाई मेरे पास निकलेगी 17 फुट और 0 इंच। अब ये लाइन है सी का मतलब है सी 1 से 3 तक, इसको जनाब मैं इधर पुट कर दूंगा मेजरमेंट शीट के अंदर, ये बन जाएगा मेरे पास 17.0 और ये आ गया 2.5 और ये मेरे पास आ गया 4 फिट। दोस्तों आपकी वर्टिकल वाल जो है ये चारों वाल आपकी खत्म हो गई। वाल के ऊपर आते हैं तो आपने एक तरफ से शुरू करना है, ये ऊपर से लगेंगे लाइन नंबर 1 से। लाइन नंबर 1 पे जाते हैं अगर, तो लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 4 इनकी लंबाई दोनों की सेम बराबर है, तो L मेरे पास कितना आ रहा है, L आ रहा है मेरे पास 31.5 फुट। L मैं लिखूंगा दोस्तों 31.5 और T मेरा वही 0.75 जो कांस्टेंट चल रहा है और W मेरे पास 2.5। दोस्तों इसको मैं हल करूंगा तो ये हल करने के बाद मेरे पास आएगा 29 फुट और 9 इंच आएगा। आपने कैलकुलेटर से कर करके इसको याद करना है। दोस्तों A से E ये इधर से लाकर इधर तक और लाइन 1 जो है ये मेरे पास आ गई एक दीवार 29.75 की, और जो आपकी दीवार A लाइन पे है वही आपकी दीवार लाइन नंबर 4 पे है, तो लाइन नंबर 4 जो है इसके ऊपर भी मैं लिख दूंगा एक दीवार 29.75 और मेरे पास 2.5 इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 4 इसकी हाइट आ जाएगी। लाइन नंबर 2 अगर मैं देखूं इधर से लेकर इधर तक बंद सिरे तक आपकी लंबाई बनती है 16 फुट और 9 इंच। मैं इधर लिखूंगा 16.75 +0.75 और -2.5। तो दोस्तों ये आपकी लंबाई बन जाएगी पूरे 15 फुट आएगी। आपने कैलकुलेटर से हल करके इसको याद करना है, तो इसको हम इधर पुट करेंगे। लाइन नंबर 2 के ऊपर एक दीवार मेरे पास आ गई 15 फुट और 0 इंच, जबकि 2.5 सबके लिए, 2.5 सबके लिए, 4 भी सबका, 4 भी सबका। अब आ जाते हैं लाइन नंबर 3 के ऊपर। अब लाइन नंबर 3 के ऊपर आते हैं तो ये लाइन इधर से इधर तक ये लेंथ आ गई 11, तो मैं दोस्तों इसको करूंगा, बाकी फार्मूले को छेड़ने की जरूरत नहीं, इधर करूंगा 11, ये आ गया मेरे पास 11। फार्मूले से मैं हल करूंगा, जवाब मेरे पास निकलेगा 9 फुट और 3 इंच। 9 फुट और 3 इंच आपने इधर आके उसको 9.25, 2.5 और 4 इसकी हाइट जो कांस्टेंट सबकी है। उसके बाद आ जाते हैं तो ये वाली दीवार दोस्तों आप देखते हैं अगर इधर से इधर तक इसकी लंबाई है 14 फीट की, जबकि 9 इंच इसकी ये आगे ये वाला कोना जो उसकी वजह से इधर से लेकर इधर तक ये बन जाती है 14 फुट और 9 इंच। और जबकि ये आपकी दीवार है प्लस और माइनस की वजह से इसका ना कोई फार्मूला बनना है, बस इसने ऐसे लिखा जाना है
इसने ऐसे लिखा जाना है 14.75 और 2.5 और ये 4। दोस्तों आपने इसको कैलकुलेटर से ज़रब देनी है और ये सारी क्वांटिटीज की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों मैंने ये कैलकुलेटर से ज़रब देकर ये तमाम क्वांटिटी जो है ये निकाली है। आपने ज़रब कर करके प्रैक्टिस करनी है और जब आपकी ये सारी वैल्यूज पुट हो जाए तो आपने इनका सम करना है, दिस प्लस दिस ये इनको सबको आपस में जमा करना है, तो ये आपका खुदाई की आइटम बन गई। दोस्तों जो हमारी खुदाई और पीसीसी होती है उसमें थोड़ा सा सिर्फ फ़र्क होता है। सिर्फ आपने क्या करना है, जो खुदाई की आपकी डिस्क्रिप्शन है वही पीसीसी में रहनी है, वही आपकी लंबाइयाँ रहनी है, वही आपकी चौड़ाई रहनी है। सिर्फ और सिर्फ आपने इस जगह पे आकर अपना जो पीसीसी की हाइट है वो चेंज करनी है। किस तरह से, अब जो आपकी पीसीसी है, पीसीसी की आपकी हाइट बनती है इधर से लेकर इधर तक 6 इंच। दोस्तों आपने ये 4 फुट को ख़त्म करना है और सिर्फ इधर आपने 0.5 कर देना है। इसको आपने 0 करना है और इसको आपने 0.5 कर देना है। ये ख़त्म और ये आपने सब की वैल्यू 0.5 0.5 ये 0.5 0.5 0.5 ये 0.5 और ये 0.5। दोस्तों जिस तरह से हमने पहले 4 फुट के साथ ज़रब दी, आपने उस तरह से अब इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जो वैल्यूज़ निकलेंगी उनको आपने इधर जमा करना है और जमा करना है तो आपका इधर जो है बाद में आपने फिर सम कर लेना है। सम करेंगे तो आपका जो है वो पीसीसी की आइटम भी निकल जाए। फ़र्क सिर्फ क्या है, जब आपने पीसीसी करना है तो ये आपने ऊपर से खुदाई की आइटम का नाम ख़त्म और आपने ये काट देना है पीसीसी, आपकी आ गई पीसीसी। बस इतना आपने करना है, बाकी सारी चीज़ें वही लिखी रहनी है। पीसीसी का हाइट से आपने ज़रब करनी है, इधर क्वांटिटी आपकी आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।